फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी गाइड पर। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन का पार्ट 2, जिसमें हम आज कवर करेंगे 25 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि रेलवे के एग्जाम में पिछले 30 सालों से रिपीट होते आ रहे हैं। वैसे क्वेश्चन जो है मैंने अपने सेट में सेलेक्ट किए हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में जो है क्वेश्चन जो है रिपीट करते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन को जो है एक सेट की तरह बनाइए, टेस्ट की तरह बनाइए, ताकि आपको आपका लेवल पता चले कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, कितना गलत कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, गैसोहॉल गैसोलीन और किसका मिश्रण है, ठीक है। तो आप फ्रेंड 2 सेकंड का इसमें टाइम ले सकते हैं, बनाने की कोशिश कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद मैं बताऊंगी, ठीक है। तो गैसोहॉल जो है ये गैसोलीन यानी कि पेट्रोल होता है, गैसोलीन को पेट्रोल भी कहा जाता है। तो गैसोहॉल जो है गैसोलीन और इथाइल अल्कोहल का मिश्रण होता है, ठीक है। इसमें जो है 90% गैसोलीन होता है और इथाइल अल्कोहल कितना होता है, तो 10% जो है इथाइल अल्कोहल होता है। चलिए अगला है, एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है, तो वो कौन सा अम्ल है जिसमें स्वर्ण जो है घुल जाता है, उसका नाम बताना है। तो एक्वा रेजिया जो है एकमात्र ऐसा अम्ल है जो कि स्वर्ण को घोलता है, और एक्वा रेजिया जो है ये नाइट्रिक अम्ल और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है, ठीक है, और इसी मिश्रण में जो है स्वर्ण जो है घुल जाता है। चलिए अगला है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है, तो किस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है, तो बैंगनी रंग का जो है सबसे कम होता है तरंग दैर्घ्य, और सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो सबसे ज़्यादा जो है लाल रंग में तरंग दैर्घ्य इसका ज़्यादा होता है। अगला है, 1831 ईस्वी में एक कोशिका में केंद्र की खोज किसने की, तो केंद्र की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन जो थे, इन्होंने ही 1831 में केंद्र की खोज की थी। किसी वाहन के पश्च दर्शन के लिए कौन सा दर्पण होता है, यानी कि किसी वाहन में, किसी गाड़ी में जो है पीछे देखने के लिए जो मिरर लगा हुआ रहता है, वो उसमें कौन सा दर्पण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है पीछे देखने के लिए। कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है, तो रेनिन जो है ये ऐसा एंजाइम है जो कि रक्त के थक्के बनने में सहायता करता है। शरीर के किस अंग में ग्लाइकोजन का संचय होता है, तो यकृत में जो है ग्लाइकोजन का संचय होता है। वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं वो बताना है, तो उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली जो है ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कैमरा, दूरबीन, लेंस में किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है, तो कैमरा, दूरबीन और लेंस में जो है फ्लिंट कांच का यूज किया जाता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो पोटाशियम, ठीक है। पोटाशियम का यूज किया जाता है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, तो कौन सा विटामिन है जो कि हार्मोन जिसे माना जाता है, तो विटामिन डी को जो है हार्मोन माना जाता है। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है, तो बर्फ पानी पर क्यों तैरती है, क्योंकि बर्फ का घनत्व जो है पानी के घनत्व से कम होता है, इसीलिए बर्फ पानी पर तैरती है। अमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है, तो अमाशय की दीवार से जो है गैस्ट्रिन जो है एंजाइम ये निकलता है, जिसे जठर रस भी कहा जाता है। कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो कांच में जो है सबसे कम अपवर्तनांक लाल रंग का होता है, ठीक है।
हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो एमाइलेज जो है ये हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, इसी के द्वारा जो है पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का। किलोवाट घंटा एक यूनिट है, तो किसका यूनिट है किलोवाट घंटा, वो बताना है। किलोवाट घंटा को जो है kWh से डिनोट किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा जो है ये ऊर्जा का यूनिट है। पानी में किसकी अधिक मात्रा की उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो पानी में जो है नाइट्रेट्स की उपस्थिति के कारण, नाइट्रेट्स की अधिक मात्रा के कारण जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाता है। ब्रह्मांड में निम्नतम कितना तापमान संभव है? तो ब्रह्मांड में जो है सबसे निम्नतम तापमान कितना है? -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये सबसे निम्नतम तापमान है, इससे कम तापमान नहीं हो सकता है ब्रह्मांड में। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद होते हैं? तो विटामिन B3 के कमी के कारण जो है बुढ़ापे से पहले ही जो है बाल सफेद हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, जितनी ऊंची आवाज उतनी ऊंची होगी उसकी। तो जितना ज़्यादा आवाज़ होता है, ऊंचा आवाज़ होता है, उतनी ऊंची उसकी क्या होती है? तो आवृत्ति उसकी होती है उतनी ऊंची। ठीक है, अगला है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो नेत्रदान में जो है कॉर्निया का भाग जो है प्रयुक्त किया जाता है। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और ओफियोलॉजी जो है ये सर्पों के अध्ययन को कहा जाता है। एंथोलॉजी जो है ये पुष्पों के अध्ययन को कहा जाता है। और ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? तो ऑर्निथोलॉजी जो है ये पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला है, कोयले के जलने से कौन सी गैस बनती है? तो कोयले से जलने से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस ये बनती है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम जो है ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने पार्ट 2 को कंप्लीट किया, जिसमें 25 क्वेश्चन को हमने कवर किया। अगर आपने हमारे पहले वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, उसे देख लीजिए, या फिर आई बटन पे भी आप जाके देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।